मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। न केवल धौलपुर के बल्कि पूर्वी राजस्थान का एक ऐसा चेहरा जो अपने कामों से राजनेता नहीं जननेता के तौर पर देखे जाते हैं। 3 बार लगातार बाड़ी विधानसभा से विधायक रह चुके हैं गिरिराज सिंह मलिंगा। वर्तमान की अपन बात करें तो सैंपो और मनिया को नगर पालिका घोषित किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। इसको लेकर के सैंपो जो नगर पालिका है उसका जो श्रेय है वो वर्तमान विधायक हों चाहे कांग्रेस या बीजेपी के जो भी पदाधिकारी हैं वो हों, अपना जो श्रेय लेने की अपनी अपनी जो बातें हैं वो मीडिया के सामने लोगों के सामने रख रहे हैं। इसी को लेकर के हम इनसे बातचीत करेंगे कि सर पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सैंपो नगर पालिका बनने का जो श्रेय है वास्तविकता में आपके नजरिए से किसको जाता है? आपको किसका दिख रहा है? अपन बात करें तो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो चाहे वर्तमान विधायक हो, वो अपनी अपनी जो राय है वो रख रहे हैं। लोग के हमने बनवाई है, हमने हमारे प्रयासों से बनी है। अब इसकी वास्तविकता क्या है, आपके नजरिए से क्या है? ना तो कांग्रेस काम करती है, ना बीजेपी काम करती है और ना वर्तमान विधायक काम करता है। वो व्यक्ति होते काम कराने वाले, वो खुद ही करा लेते हैं। वर्तमान विधायक ने मनिया की भी उन्होंने बनवाई होगी। जब राज बीजेपी का है तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी घोषणा करेगी कि वर्तमान विधायक करे हो। वर्तमान विधायक पे एक वो बिजली के ट्रांसफार्मर तो लगाए नहीं पड़ रहे हैं। पूरे उनकी डांग क्षेत्र के अभी पूरे एरिया की, मैं कल परसों गया था उधर, पूरे एरिया की 1 महीने से ज़्यादा लाइट कटे हो गई। लोग पानी के लिए परेशान है, किसान फसल के काजे परेशान है। अभी तक उन पर लाइट तो लग नहीं पाई पूरे क्षेत्र में। और वो बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी कि मैं नगर पालिका की घोषणा कराई दी। वो 5 साल विधायक रहे, उनने कौन कौन सी घोषणा कराई दी? ये घोषणा करा दे वो अब तक पहली वाली। अब से पहले भी तो पूरे 98 से 3 तक गए। ना तो बाड़ी के अंदर कॉलेज, ना 132, ना एडीजे कोर्ट, ना और जो विकास की योजना थी, ना एक रिंग रोड बनवाई पाए। मेरे पीरियड में 3-3 तो रिंग रोड बन गई। बाड़ी सैंपू वसई नवाब 4 कॉलेज कराई दी। वसई नवाब में कॉलेज कराई दी, सैंपू के अंदर कॉलेज कराई दी। बाड़ी में डबल कॉलेज रहेगी, कन्या महाविद्यालय अलग रहेगी और कॉलेज अलग होगी। 4-4 कॉलेज करा दी, 3-3 रिंग रोड कराई दी, एडीजे कोर्ट करा दो, सैपू में कोर्ट करा दे, एएन ऑफिस ला दे, एक्सीएन ऑफिस ला दे, जगह जगह जाए कि नहीं तमाम एसडीएम और वो थाने जगह जगह करा दिए। इधर और नगर पालिका की वो कह रहे हैं कि नगर पालिका मैंने कराई है। तो बिना जोर पूछ लो आगे का या भविष्य में कौन सी घोषणा करेंगे? बिना जोर पूछ लो, मनिया की घोषणा उन्होंने कराई होगी। मनिया में भी तो नगर पालिका बनी है, वो किसने कराई है? वर्तमान विधायक ने कराई है, करो तो बोरा ने क्या मतलब जसवंत जी कराए कि नहीं लाए? मैं बाकी वो तो सिर्फ झूठ का खरा खाता है और कोई काम है नहीं उसके पास। अपना दलाली बट्टा कर रहा है। वो उसको मालूम है कि कुशवाहों के माध्यम से मेरी नैया पार लग गई और दोबारा तो वो विधानसभा की सीढ़ी देखे नहीं पाएगा। तो वो तो उसको मालूम है कि मेरी तुक लग गई। और सबसे ज्यादा उन्हीं के ऊपर पहले वार किया है, उन्हीं का प्रधान सस्पेंड कराया। जिस बरादरी ने इसको पूरे 90% वोट दिए, उस बरादरी का ही पहले प्रधान इन्होंने हटवाया। और ऊपर से जोर गए कि नहीं मैंने नहीं हटवाया, कोई झूठ कह रहे हैं। और जब उनका लेटर पकड़ा गया कि जी लेटर आपने लिख के नहीं दिया है, जब जाके ना उनका मामला वो शांत हुआ। वो तो झूठ का ही तरह खाते हैं। उन्होंने 5 साल में पहले कितनी घोषणा कराई वो तो बता दें। एक 100 करोड़ रुपए का भी शिवरपाली का पुल बनने आया है। 20 करोड़ की बाड़ी में सीवर लाइन का काम चल रहा है। 50 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल का काम चल रहा है कृषि उपज मंडी में। उन्होंने कौन से काम करा दिए? एक बताए तो थे कि मैंने ये काम करा दिया। अगले पहले 5 साल जब जो विधायक रहे, जब इन्होंने कौन सा विकास कार्य कराया है? उनसे एक बार आप इनका इंटरव्यू जैसे मेरा ले रहे हैं, एक बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि एक बार जाकर उनको पूछ के आओ कि आपकी 5 साल में कौन सी योजना थी वो आपने कहा कराई थी? पहले विधायक करे 98 से 3 तक एक भी वो काम गिना दे विकास का। और अभी आप ले लेना, कोई अगर एक ये घोषणा करा लें विकास की, तो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। झूठ में उनका नंबर बने।
उनका कहना है कि मैंने प्रश्नकाल में और इस नगर पालिका के लिए मुद्दा उठाया था। इसी की बदौलत राजस्थान सरकार ने, भजनलाल सरकार ने सैयदपुर को नगर पालिका बनाया है। ये प्रूफ दे रहे हैं वो। प्रश्न काल और शून्य काल, आप किसी में मुद्दा उठा दो, और हिंदुस्तान में अगर लोकसभा और विधानसभा में अगर आप लोग 70 साल से बोल रहे हैं, बात 75 साल हो गई अब तो, 75 साल से लोग बोल रहे हैं, अब तक पूरे देश के अंदर एक समस्या नहीं रहती। और विधानसभा में और लोकसभा में अगर बोले ऐसे सख्त समस्याओं का समाधान हो जाता, 75 साल के अंदर लोग बोल बोल कर ना दुखी हो गए हैं। अभी तक उनकी समस्याओं का अभी तक एक समाधान नहीं हुआ है। अगर बोले से भी अगर सख्त समाधान हो जाए ना, तो मेरे 15 साल के बोले हुए रिकॉर्डों को आप निकाल लेना कि कितने मैंने बोला हूँ, तो आप उनको सबको निकाल के नहीं ले आना। हाँ, अच्छे काम हो रहे हैं उनको टांग जरूर लड़ा सकते हैं ये। अच्छे कार्य कर ही नहीं सकते, इनके नसीब में ही नहीं है कि अच्छा काम करा लें। आने वाले समय को आप किस तरीके से देखते हैं राजनीतिक तौर पर? क्या पूछना चाहते हैं आप ये बताओ, खुल के बात करो। जिस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, जी। उनको किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, आगे चुनाव आएगा, चुनाव लड़ेंगे, सब अपने-अपने मैदान खुला पड़ा है। परसिमन की बात आ रही है कि 2026 में विधानसभा का परसिमन होने वाला है। इसको लेकर परसिमन होगा कि नहीं होगा, क्या क्या आशा है? नहीं, परसिमन तो होगा, परसिमन तो फाइनल है। परसिमन पे काम भी चालू है, अभी जनगणना चालू हो रही है और 1 महीने भर बाद, उसके बाद हम परसिमन में क्या देर लगती है? इधर की ग्राम पंचायत उधर लगा दो, उधर की ग्राम पंचायत इधर लगा लो। जनसंख्या के आधार पे विधानसभा बन जाएगी। अब कौन-सी विधानसभा रिजर्व में जाएगी, कौन-सी सामान्य रहेगी, कौन व्यक्ति कहाँ से लड़ेगा, वो उसका खुद की है कि मेरे को कहाँ से मेरी इच्छा हो रही है, कहाँ मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, तो वो व्यक्ति यहीं से चुनाव लड़ेगा जहाँ उसकी इच्छा है। मलिंगा समर्थक हैं, वो थोड़ा-सा अपने आप को ठगा-सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब आप विधायक नहीं हैं, तो उनके जो काम हैं या उनको जो ज़रूरत होती है कभी, तो उनमें जो मायूसी है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे तो किसी आदमी की मायूसी नहीं है, हम खुद ही मायूस नहीं हैं, काम कैसे नहीं होंगे? नहीं, एक विधायक का पद हो वो अलग बात है, और नहीं हो वो थोड़ा-सा अलग हो जाता है, इसको लेकर। क्या फ़र्क पड़ता है विधायक से बना या नहीं बने? जनता संग होनी चाहिए, कोई फ़र्क पड़ता है क्या विधायक बनने से? विधायक बने जो तो पूरे हिंदुस्तान की जनता जी रही है, सब कोई विधायक और सांसद या मंत्री बन के नहीं कोई सुई जी रहे हैं। हर आदमी में खुद की क्षमता होनी चाहिए काम करने की और कराने की। मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम पे विधायक बने या नहीं बने। बाड़ी विधानसभा की जनता को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से आप? हमारी विधानसभा की जनता के कार्य अच्छे-अच्छे कार्य हों, विकास के कार्य हों। मैं तो यही करता हूँ कि क्षेत्र में जो भी कोई समस्या उनका समाधान करेंगे हम, और जो मेरे लायक कार्य है वो कभी लोगों से बराबर मिलता हूँ, ऐसे ऐसे नहीं कि मिलने से कहीं दूर भागता हूँ। तो अपना कुल मिला के बात करें तो सैंपऊ जो नगर पालिका है, वो आपने उसका प्रयास किया, उसकी बदौलत ये हुई है, आपका ये मानना है? नहीं, हमने तो पंचायत समिति भी पहले बनवाई थी, नगर पालिका की क्या बनवाई है, पंचायत समिति भी बनाई थी। आपको दिख रहा है ना कि इतनी कॉलेजें खुल गई, वो का उन्होंने खुलवा दी, इतने पुल बन गए, इतने एनीकट बन गए और हॉस्पिटल बन गए, बिजली के स्टेशन बन गए, वो काम उन्होंने ही कराएगा। अब उन्हें ये पूछ लो कि अब तुम अब नई घोषणा कौन सी कर रहे हो, पहले वो मीडिया के सामने अभी घोषणा करें, फिर तो उसको हम लोग कराए जाएंगे तो फिर वो यही कहेंगे कि नीचे तो मैंने कराई दी। उनको पूछ लो ना अब आप कौन सी घोषणा कराने वाले हैं, वो हकीकत आ जाएगी ना सामने। बहुत-बहुत आभार आपका कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल हमारे चैनल को दिया। धन्यवाद। तो ये थे गिरिराज सिंह मलिंगा, जो अपनी बेबाक आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बेबाक तरीके से सवालों के जवाब दिए। तो आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन योगेश शर्मा के साथ मैं अजीत परिहार, चंबल प्रभात, धौलपुर के लिए इतना ही। नमस्कार। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।